रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा। मेरे हिस्से में आया था अच्छा कोई दिन, मेरे हिस्से में आया था अच्छा कोई दिन, पूछना था कि दोबारा भी कभी आएगा। नमस्कार, जीत दैट्स माय नेम एंड यू आर वॉचिंग द जीत स्टोन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। सिस्टम, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग सिस्टम होता है, ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी सिस्टम है। उस सिस्टम का नाम है नंबर सिस्टम। ये वो टॉपिक है जिससे आपके दिमाग का लगा हुआ जंग ख़त्म हो जाएगा। यदि आप मैथ की शुरुआत करना चाहते हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो नंबर सिस्टम से। आपको संख्याओं का ज्ञान होगा तो आप मैथ को अच्छी तरह से सीख पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को, देखते रहिए द जीत स्टोन। संख्याओं को बांटा गया है दो भागों में, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। जैसे कि हम सोचते हैं वो इमेजिनेशन होती है हमारी, रियलिटी कुछ अलग होती है। ऐसे ही संख्याओं को दो भागों में बांट दिया गया है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। ऐसे ही मैंने लिख रखा है। अब आप पूछोगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। इसके लिए हमको ज़रूरत होगी एक नंबर लाइन की। तो नंबर लाइन क्या है? ये एक लाइन थी, इस पर मैंने नंबर्स को लिखा तो ये हो गया नंबर लाइन। वाह गुरुजी। अब देखो, कोई भी व्यक्ति या फिर मैथमेटिशियन नहीं बता पाया कि संख्याओं की शुरुआत कहाँ से हुई और संख्याओं का अंत कहाँ पर हुआ। तो ये मान लिया गया कि संख्याएं माइनस अनंत से शुरू हुई और प्लस अनंत तक आकर ख़त्म हो गई। कहीं बीच में एक पॉइंट था, उस पर माना जीरो। जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव वाली संख्याएं, जीरो के लेफ़्ट साइड में नेगेटिव वाली संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं की बात करें हम, तो वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होंगी जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब क्या है इसका? सर ये संख्या रेखा है, यदि इस पर हम जिन संख्याओं को दर्शा सके वो संख्याएं वास्तविक रहेंगी। यदि संख्याओं को इस संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता, मतलब कि इस संख्या रेखा से बाहर की संख्याएं, वो संख्याएं कहलाएंगी काल्पनिक संख्याएं। सेम ऐसे ही मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा एक लेवल अप करते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या हैं। अब मैंने लिखा है वास्तविक संख्याओं में -1, तो -1 को मैं प्रदर्शित कर सकता हूँ संख्या रेखा पर, बिल्कुल कर सकता हूँ। -20, आगे जैसे ही हम जाएंगे इधर तो हमें -20 कहीं ना कहीं दिखाई दे जाएगा, ठीक है। -102, आगे और जाएंगे लेफ़्ट साइड में तो हमें 102 भी दिखाई दे जाएगा। किसका? माइनस का। वेरी गुड। 109, अब 109 पॉजिटिव वाली साइड है तो जीरो के राइट साइड में हम दिखाई देंगे, हम नहीं दिखाई देंगे, 109 दिखाई देगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो 109 भी हमें इस संख्या रेखा पर दिखाई दे जाएगा। 106 भी दिखाई दे जाएगा, बिल्कुल दे जाएगा। इसके बाद 2 भी दिखाई दे जाएगा, 2 तो दिखाई दे ही रहा है। 3 भी दिखाई दे जाएगा, बिल्कुल। अब बात आएगी √2 की। √2 कैसे दिखाई देगा? तो ये आपको सीखने की ज़रूरत है। किसी ने सिखाया नहीं होगा, सिखाया भी होगा तो अच्छी बात है। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? सर 1 है। अब देखो, इस पर ही एक पर मैंने एक और 1 इकाई का एक क्या डाल दिया, एक रेखाखंड डाल दिया। अब इसको मैंने यहाँ से मिलाया, जीरो से मिलाया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी है? 1। अब ये आपको कुछ नज़र आ रहा है इस चित्र से कि ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? ये कर्ण कैसे आएगा? आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, दोनों को जोड़कर आ गया 2। तो ये क्या है? √2। अब ये संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित होगा? तो हमें प्रकार लेनी है अपनी और उसको क्या करना है? √2, उसमें क्या भरनी है? चाप भरनी है और उसको क्या कर देना है? यहाँ से घुमा देना है। तो क्या प्राप्त होगा अपन को? यहाँ से यहाँ तक की दूरी √2 प्राप्त हो जाएगी। तो √2
1 और 2 के मध्य मान प्राप्त होगा। हमें पता है अंडर रूट 2 का मान कितना होता है 1.414। इसके बाद काल्पनिक संख्याओं की बात करते हैं हम। अब देखो इसमें अभी पॉइंट वाली संख्याएं और रह गई हैं कि 0.632, इसको भी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देख सकें, ये 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, कहीं ना कहीं 0 है और 1 के बीच में ये संख्या अपन को प्राप्त हो जाएगी। तो वास्तविक संख्याएं जितनी भी अपने इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, जितनी भी दशमलव वाली संख्याएं हैं, जितने भी अंडर रूट वाली संख्याएं हैं पॉजिटिव में, वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। दैट्स ऑल। अगली बात पर बढ़ते हैं। हम पहुंच गए हैं काल्पनिक संख्याओं पर। इसमें हमने देखा कि यार इस संख्या रेखा से बाहर होगी कोई संख्याएं। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो इस संख्या रेखा पर ही प्रदर्शित नहीं हो रही? तो ये संख्याएं हैं अंडर रूट में माइनस वाली संख्याएं। तो माइनस, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -1, इसका मतलब होता है आयोटा। ये आप पढ़ोगे या आपने पढ़ लिया होगा क्लास 11th में सम्मिश्र संख्याओं में। वहाँ पर आयोटा का मान होता था अंडर रूट -1। तो ये तो अपने काम की चीज़ है नहीं, अपने काम की चीज़ है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को अब मैं आगे बांटने वाला हूँ परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में। तो देखते रहिए द जीत स्टोन।